हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा क्लासेस। इस बार मैंने बहुत टाइम लगा दिया, कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया, पर इस बार जो है हम एमसीए के जो लॉजिकल रीजनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम पे, तो हम उस रिलेटेड फील्ड का क्वेश्चंस जो है हम वो सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी एमसीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आसान हो जाए कि वो क्वेश्चंस किस टाइप में सॉल्व करेंगे। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग से। तो लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ, लॉजिकल रीजनिंग। हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है अल्फ़ाबेट रीजनिंग वाला। मतलब कि अल्फ़ाबेट के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कोई नंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो है मैं यहाँ पे ABCD मतलब पूरे मैं यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ। अब इसके नीचे हम पहले नंबर लगा देते हैं। तो जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम सब नंबर लगा लेंगे। तो अब ये देखिए मैंने ये पूरे नंबर्स लगा लिए हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6। हमें क्या करना है, हमें इन सभी नंबर्स को जो है वो याद रखना है कि भाई कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट हमारा आएगा, जिससे कि हमारा एकदम इजी हो जाए कि हम कोई भी क्वेश्चंस का लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका रिवर्स मेथड के बारे में भी देख लेते हैं। रिवर्स मेथड का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे अब ये यहाँ पर 26 यहाँ तक हमारा आया है, तो रिवर्स मेथड में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो मैं रिवर्स के नंबर से फिलहाल लिख दे रही हूँ यहाँ पे नीचे, ताकि आपका और भी आसान हो जाए अगर रिवर्स कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भी। तो एक नंबरिंग कर लेते हैं। तो अब मैंने इसमें रिवर्स नंबर भी लिख दिया। अब देखो रिवर्स नंबर मैंने कैसे लिखे कि रिवर्स में सबसे पहले Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर X, फिर W, ऐसे करके। इसलिए मैंने यहाँ पे उल्टे जो मतलब लेटर्स के जो नंबरिंग कर दी मैंने रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई एक टेबल रेडी हो गई एक तरह से, जो कि है ABCD का, जिसके अंदर कि हमने सीधे नंबरिंग भी कर दी और उल्टे नंबरिंग भी कर दी। अब हम देखते हैं कि इसके अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो वो क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 3 से 4 क्वेश्चंस देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम ना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द कोड लैंग्वेज क्लास इट्स रिटर्न एज 2415268, देन हाउ विल द मॉर्फ बी रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज। अब हमको क्या बोला गया है कि एक कोड लैंग्वेज के अंदर जो क्लास है उसको हमने लिखा है 2415268। जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्लास है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CLASS। क्लास को एक कोड लैंग्वेज से क्या लिखा कि 2415268। अब देखो ये नंबर्स में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इन अल्फ़ाबेट्स के हम नंबर देखेंगे, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा बोल के। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास। तो C का मतलब है वो 3 पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C जो है वो 3 पे आएगा। देन हम देखते हैं L 12 पे आ जाएगा, A नंबर 1 पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि S जो है वो आ रहा है नंबर 19 पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 19 एंड देन नंबर 19। अब हम देखते हैं कि देखो 3 12 1 19 और 19 हमारे ये नंबर्स आ गए। अब इस नंबर के हिसाब से ये हम देख रहे हैं, तो इसमें कुछ हमें चेंजेस दिख रहा है, मतलब कुछ दिख रहा है कि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से बोल के। यहाँ पे फिलहाल में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम रिवर्स का अगर हम ले तो रिवर्स से कैसे होगा। तो रिवर्स में देखें तो C का है 24, रिवर्स में C का है 24। ये देखिए रिवर्स में है C का 24, L का है 15, तो यहाँ पे 15, A का जो वो 26 हो जाएगा। ये देखो ये 26 है, जो कि फर्स्ट मतलब आई मीन लास्ट अल्फ़ाबेट होगा। नेक्स्ट है S, और S बच गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कि S जो है वो है 8 नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8 और 8। अब हम इसको एक बार देखो 2 4 1 5 2 6 8। अब हम देखते हैं कि ये दोनों क्या मैच कर रहे हैं, ये दोनों क्या नंबर्स मैच कर रहे हैं। देखो 2 2 41 41 52 52 6 8 6 8।
ठीक है, तुमको क्या मालूम पड़ा कि इस कोड में जो है क्लास को उसके रिवर्स मतलब रिवर्स नंबर्स के साथ उसको नंबरिंग की गई है। तो अगर हम ऐसे ही मॉर्फ का करें तो मॉर्फ का क्या होगा हमारा MORPH। अगर हम ऐसे ही सेम तरीके से मॉर्फ का करें तो M का क्या है हमारे पास में यहाँ पे 14 है। M का यहाँ पे हमारा 14 है। नेक्स्ट हम देखते हैं O का हमारा 12 है, R का हमारा है 9। कोई है? नेक्स्ट हम देखेंगे तो P का है हमारा 11 और H का है 19 है। तो हमारा इस कोड लैंग्वेज में इसका आंसर क्या हुआ 14 12 9 1 1 1 9। तो हमारा कोड लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो होगा ये होगा इस मॉर्फ के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैथ का जो है मैथ के पास में लिखा हुआ है SGZN और जो है बार्क के पास में लिखा हुआ है PIZY। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैथ के पास में SGZN लिखा हुआ है और बार्क के पास में हमारा क्या आएगा। ये हमारा जो है ये हमारा ब्लैंक है कि भाई इसके बाद में क्या आएगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैथ का SGZN जो है वो कैसे है, वो ट्रिक सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ MAT और H लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके पास में हमारा क्या आया कि SGZ और N हमको मिला। अब हमको ये कैसे मिला, हम सबसे पहले उस टेबल को देखते हैं, कैरेक्टर्स की जो अल्फ़ाबेट्स की टेबल को देखते हैं, उसके अंदर हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि M, ठीक है, M का नंबर कौन से पे हैं 13 और 14, मतलब रिवर्स से जाए तो ये हमारा क्या है 13 और ये 14 है। अब हमें देखना है कि M का रिवर्स क्या है। तो उस रिवर्स को देख के हमको पता चलेगा कि ये मतलब क्या है बोल के। एक मिनट, तो हम अब देखते हैं कि सबसे पहले M का रिवर्स क्या है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो M का रिवर्स हमारे पास में यहाँ पे N आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या M का रिवर्स N है, M का रिवर्स N है नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई M का रिवर्स हमारे पास में N आ गया। नेक्स्ट A, ठीक है, A का रिवर्स यहाँ पे Z आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि A और Z। नेक्स्ट है T। अब हम देखते हैं इसमें T का रिवर्स क्या है। T का रिवर्स हमारे पास में G आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी T का रिवर्स G और H। अब H का हमारे पास में क्या आया Z आ गया रिवर्स उसका। तो हम देखते हैं H का Z। अब हमें केयरफुली वॉच करना है, एक बार केयरफुली देखना है कि कैसे ये हुआ है। देखो यहाँ पे M का रिवर्स N है, A का रिवर्स Z है, T का रिवर्स G है और H का रिवर्स S है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर किस टाइप में लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा इसका रिवर्स में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर M का रिवर्स N है ना, तो ये कैसा लिखा हुआ है SGZN, बोलो तो ये इस टाइप में, ये इस टाइप में रिवर्स में लिखा हुआ है। तो हमारा ये मैथ का ये आ गया। तो अगर हम देखें बार्क का क्या है, तो देखो BARK। A का तुमको पता ही है कि Z है रिवर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लो कि B का रिवर्स है Y है, तो मैं यहाँ पे B का रिवर्स Y लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट है R का रिवर्स क्या आ रहा है I आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे I। और लास्ट बच गया K। तो K का रिवर्स क्या हमारे पास में यहाँ पे P है, तो मैं यहाँ पे K का रिवर्स जो है वो P कर दे रही हूँ। अब देखो, अब हमने डायरेक्ट इसका लिख दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मतलब इसका रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे हम PIZY। मतलब कि हमारा जो बार्क का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PIZ और Y PZ, ठीक है। तो ये इसका रिवर्स हो गया। आपने देखा कि हमने ये जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए ये दोनों भी रिवर्स से रिलेटेड थे और हमने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। किसी में हमें नंबर्स को देख के सॉल्व करना होगा, किसी में हमको अल्फ़ाबेट्स को देख के सॉल्व करना होगा। ऐसे ही मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कि मैं और थोड़े अल्फ़ाबेट के रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अल्फ़ाबेट और जो नंबरिंग होते हैं, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो किस टाइप में सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि किसी और भी जो MCA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये काम आएगा। थैंक यू।